सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। सो देखिए यहाँ पे ये जो यूनिट है ये आपकी लास्ट क्लास का टॉपिक था, दैट इज़ वी कैन से टीचिंग CSE 4 सेम CSE अपना है TOC सब्जेक्ट, जिसके अंदर अपन यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। और ये आपका ग्रामर है। ग्रामर क्या होती है ये अपन देखेंगे आज TOC के अंदर। कल इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। देन ये मैंने थोड़ा सा बताया था, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रामर, तो ग्रामर के अंदर VTPS ये 4 चीज़ें होती हैं आपकी किसी भी ग्रामर के अंदर। VTPS, V स्टैंड फॉर वेरिएबल, T स्टैंड फॉर टर्मिनल, P स्टैंड फॉर प्रोडक्शन और S फॉर स्टार्ट सिंबल। ठीक है, ये 4 चीज़ें होती हैं आपकी ग्रामर के अंदर, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। अब ये ग्रामर वगैरह सर क्या है, इसके अपन ने कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। आज वापस मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। उससे पहले आई विश टू शो वन डायग्राम। देखो ये सारे 5 क्वेश्चन तक अपन ने कर लिए थे। 5-6 क्वेश्चन जितने भी अपन दे रखे थे ये अपन ने कर लिए थे। ये डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ। ये डायग्राम आप ये मान लीजिए कि पूरी TOC इस डायग्राम के ही आधारित है। जनरली आपको एग्ज़ाम में, गेट के एग्ज़ाम हो चाहे आपका थ्योरेटिकल एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम हो, उससे पूछते हैं ग्रामर कितने प्रकार की होती है, और उस ग्रामर जितने प्रकार की होती है उन प्रकारों में से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ग्रामर की, अगर बात करते हैं तो आपके 4 प्रकार की ग्रामर होती है। कितने प्रकार की ग्रामर होती है? 4 टाइप्स की ग्रामर होती है। कौन कौन से 4 टाइप्स की ग्रामर होती है? जो सबसे पहली ग्रामर होती है उसको 3 बोलते हैं। अभी उल्टा चलता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ग्रामर किस तरीके से होती है? तीसरी ग्रामर, दूसरा टाइप, पहला टाइप और 0। तो टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 0। अभी उल्टा क्यों चलता है? जो अलग अलग कैटेगरी बनाई गई हैं ग्रामर की, लैंग्वेजेस की, उसके आधार पर इसको इस तरीके से बांटा गया है। तो ग्रामर के कितने टाइप्स होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से? टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 0। अभी तक अपन ने TOC में क्या पढ़ा था पिछली क्लासेस में? अगर आपको याद हो तो पिछली क्लासेस में अपन ने पढ़ा था TOC के अंदर फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा था ना। फाइनाइट ऑटोमेटा में कौन सी लैंग्वेज होती है? रेगुलर लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज होती है? रेगुलर लैंग्वेज। और उस लैंग्वेज को जो जनरेट करता है वो ग्रामर क्या होती है? रेगुलर ग्रामर। क्या होती है? रेगुलर ग्रामर। और वह मशीन जो उस रेगुलर ग्रामर को एक्सेप्ट करती है, उस मशीन को क्या कहते हैं अपन? फाइनाइट ऑटोमेटा। क्या कहते हैं? फाइनाइट ऑटोमेटा। तो 3 चीज़ें अपन ने देखी थी, रेगुलर ग्रामर, रेगुलर लैंग्वेज और फाइनाइट ऑटोमेटा। रेगुलर ग्रामर क्या है? उस लैंग्वेज को जनरेट करता है, मतलब वो ऐसी चीज़ जो प्रोड्यूस कर रही है, स्ट्रिंग प्रोड्यूस करती है ग्रामर। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज बताता है कि किस टाइप की चीज़ें हैं। और मशीन क्या है? वो जो लैंग्वेज होती है उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। मतलब स्ट्रिंग है, सपोज आपने AB दे दिया। अब AB जो आपने लैंग्वेज ली उसको, वो उस लैंग्वेज में आता है नहीं आता, तो अपन कैसे यूज़ करेंगे? मशीन से। और मशीन अपन क्या पढ़ चुके हैं? फाइनाइट ऑटोमेटा। उसी प्रकार ये एक प्रकार पढ़ा, ऐसे 3 प्रकार और हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपना। ठीक है, तो देखिए डायग्राम देखते हैं अपन। जो टाइप 3 ग्रामर होता है उसको बोलते हैं रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर अपन पढ़ चुके हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था। रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरीके से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। जैसे लेंथ 2 अगर आपका दे रखा है, जो सिंबल्स है वो आपका A और B दे रखा है, और अगर मैं बोलूँ लेंथ 2 के रेगुलर एक्सप्रेशन निकालो तो वो आया था A + B, A + B। ये याद है नहीं याद है आपको? जल्दी से बताओ। देवेश, लोचन, सुमित, सिद्धार्थ, मयूराज, रिमेंबर रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ाया था मैंने, याद है आपको? यस सर। तो देखो इस बार आपको गेट का एग्ज़ाम भी देना है, मेरी बात मानिएगा। गेट का एग्ज़ाम देना, एक्सपीरियंस होगा, 3rd ईयर से आप एलिजिबल हो और अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और 4th ईयर में अगर आप अच्छे से क्वालिफाई कर देते हो, यू कैन गो फॉर हायर स्टडीज़ एज वेल एज इंडस्ट्रीज, दोनों में जा सकते हो। तो अभी से आप तैयारी में जुड़ जाएं। आराम सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाई करेगा उसी को सफलता मिलेगी।
बाकी तो बस अपना टाइम पास करेंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जस्ट यूटिलाइज यूर टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रेगुलर ग्रामर जो अपन पढ़ चुके हैं उसको हम बोलते हैं टाइप 3 ग्रामर। फिर आपका टाइप 2 ग्रामर कहलाती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। क्या कहलाती है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो पहला आपका रेगुलर ग्रामर, दूसरा आपका ग्रामर है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, तीसरी आपका कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर और चौथा है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। अब हो सकता है अभी आपको ये याद ना रहे, पर डेली अपन जो टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं और जिनको अपन डिस्कस करते जाएंगे तो एट द एंड आपको सारी ग्रामर याद हो जाएंगी और कौन सी ग्रामर किस टाइप की है वो भी आपको याद हो जाएगा। अब एक कॉमन डायग्राम मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर इस डायग्राम को आप देखें तो देखो, सबसे पहले मैंने लिख रखा है रेगुलर ग्रामर, रेगुलर लैंग्वेज और फाइनाइट ऑटोमेटा। जो ग्रामर होती है, एक लैंग्वेज होती है और एक मशीन होती है, ठीक है। तीन चीज़ें होती हैं। लैंग्वेज बताती है कि क्या क्या उसमें आएगा, ग्रामर उसको जनरेट करता है और मशीन चेक करता है कि वो वैलिड है या नहीं है। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? रेगुलर लैंग्वेज पढ़ा था। उस रेगुलर लैंग्वेज के लिए अपन ने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया था, जैसे स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ बी, या फिर मैं आपको बोलूँ कंटेन्स ए बी, ये सब बनाए थे ना अपन ने। फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया था कि नहीं बनाया था? yes. फाइनाइट ऑटोमेटा कितने टाइप्स के पढ़े थे अपन ने, कोई बता सकता है? विद आउटपुट, विदाउट आउटपुट और बिल्कुल, बहुत बढ़िया। विद आउटपुट और एक आपका था विदाउट आउटपुट। और विद आउटपुट में कितने थे? दो, मिली और मूरे, है ना। एक आपका था मिली और एक था मूरे। मूरे में क्या होता है? n+1 स्टेप आती है और इसमें n स्टेप आती है। मिली के अंदर क्या होता है? जो भी आपकी स्टेट्स होती हैं उनके साथ आउटपुट होता है। और मूरे के अंदर क्या होता है? मूरे के अंदर जो आपका आउट स्ट्रिंग होती है उसके साथ आपका आउटपुट होता है। याद रखिएगा, याद आ जाएगा। और विदाउट आउटपुट की बात करें तो उसमें अपन ने पढ़ा था डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा था, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा था और एब्सोल्यूट फाइनाइट ऑटोमेटा बाकी है, जो कि एक टॉपिक आएगा उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब ये सारा चीज़ें तो अपन कर चुके हैं। अब अगला स्टेप कौन सा है? इसको अपन बोल रहे हैं टाइप 3 ग्रामर, इसको हम बोल रहे हैं टाइप 2 ग्रामर, इसको हम बोल रहे हैं टाइप 1 ग्रामर, इसको हम बोल रहे हैं टाइप 0 ग्रामर। अब जो ग्रामर कहलाती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, उस जो लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। और जो ऑटो मशीन होती है उसको बोलते हैं अपन पुश डाउन ऑटोमेटा। तो पुश डाउन ऑटोमेटा वह मशीन है जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है, और वो ग्रामर जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को जनरेट करते हैं उस ग्रामर को अपन क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। फिर आपका आता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, उसको क्या बोलते हैं अपन? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। अगर इस पुश डाउन में अपन बाउंडिंग कर देते हैं तो क्या आ जाता है अपना? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। ये जो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा होता है वो जो लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं अपन कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, और जो ग्रामर इसको एक्सेप्ट करती है या जनरेट करती है उसको बोलते हैं अपना कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। उसी प्रकार लास्ट आपकी मशीन होती है ट्यूरिंग मशीन। लैंग्वेज आपकी कहलाती है अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। तो टोटल 4 प्रकार हैं आपके ग्रामर के, और इन चारों को अपन टाइप देखेंगे। तो एक है आपका रेगुलर ग्रामर, दूसरा आपका है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और तीसरा आपका है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, और चौथा आपका है कॉन्टेक्स्ट अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। और हर ग्रामर के साथ लैंग्वेज जुड़ी हुई है और मशीन जुड़ी हुई है। अगर हम बोलूँ रेगुलर ग्रामर तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि रेगुलर लैंग्वेज और फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर हम बोलो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और पुश डाउन ऑटोमेटा। अगर मैं बोलूँ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर तो आपके दिमाग में आना चाहिए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज और लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। और अगर बोले अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर तो आपके दिमाग में आना चाहिए अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज और आपका रिकर्सिवली या ट्यूरिंग मशीन आपका क्या है, इसका मशीन आपकी है। गॉट? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ओके ओके। आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। नाउ अब अपन बोल रहे हैं टाइप 3 ग्रामर, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? रेगुलर ग्रामर, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। अभी तक अपन ने क्या देखा था? रेगुलर ग्रामर से क्या जुड़ा हुआ? रेगुलर लैंग्वेज जुड़ी हुई थी, और रेगुलर लैंग्वेज से क्या जुड़ा होता है? रेगुलर मशीन, जिसको हम बोल रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। अब टाइप 3 ग्रामर में अपन क्या बोलते हैं? एक ग्रामर होती है,
मैं थोड़ा सा इसका कंटेंट ले आता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर ये चला गया वेयर वाला, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये जो टाइप 3 ग्रामर होती है, जनरली ग्रामर में 4 वेरिएबल्स होते हैं। अभी अपन ने देखा था VTPS। VTPS का मतलब होता है वेरिएबल, टर्मिनल, प्रोडक्शन और स्टार्ट सिंबल। अब इन ऑल ऑफ द प्रोडक्शन P इन द फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर ग्रामर के अंदर जो प्रोडक्शन है उसकी जो फॉर्म है वो आपकी चेंज होगी। कौन कौन सी फॉर्म होंगी? देखो, जो आपका टाइप 3 ग्रामर है जिसको अपन बोल रहे हैं रेगुलर ग्रामर, उसकी फॉर्म आपकी क्या होती है? एस प्रोड्यूसेस अल्फा कैपिटल A ऑब्लिक बीटा। क्या? एस प्रोड्यूसेस अल्फा कैपिटल A ऑब्लिक बीटा। या फिर और क्या हो सकती है? या फिर हो सकती है एस प्रोड्यूसेस कैपिटल A अल्फा ऑब्लिक बीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपके दिमाग में आएगी कि सर एस क्या है, कैपिटल A क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है। तो मैंने आपको बताया था जो भी कैपिटल लेटर होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। और जो स्मॉल लेटर होते हैं वो आपके क्या होते हैं? टर्मिनल होते हैं। अब आप बोलोगे सर वेरिएबल टर्मिनल का मतलब क्या? तो कल मैंने आपको बताया था, अगर मैं लिखता हूँ x बराबर 5 तो मैं लिखता हूँ y बराबर x प्लस x, तो ये y, ये x वेरिएबल है क्योंकि ये रिप्लेस होंगे किससे? ऐसी वैल्यू से जिसको अपन रिप्लेस नहीं कर सकते। तो x की वैल्यू में क्या डाला? 5 और 5, तो आपका क्या गया? 5 प्लस 5, तो y में क्या गया आपका? 10। तो ये 5, 10 ये सब क्या है? टर्मिनल्स है। वह वैल्यू जिसको अपन एट द एंड किसी से चेंज नहीं कर सकते, और वह वैल्यू जिसको सब्स्टिट्यूट करके दूसरी वैल्यू के साथ रिप्लेस किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। तो यदि अगर किसी ग्रामर के अंदर जो भी प्रोडक्शंस हैं उसके अंदर, अब यहाँ देखो क्या लिख रखा है, यहाँ पर लिखा है अल्फा। अल्फा और बीटा क्या है? यहाँ पे अल्फा और बीटा आपके टर्मिनल है। क्या है अल्फा बीटा? अल्फा बीटा आपके क्या है यहाँ पर? टर्मिनल्स है। टर्मिनल मतलब इनको एट द एंड रिप्लेस नहीं किया जाता, ये तो फाइनल प्रोडक्शन है। और यहाँ पर जो कैपिटल A है ये आपका वेरिएबल है। तो एट द एंड में क्या कह सकता हूँ? अगर कोई वेरिएबल किसी टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है, फिर आपका कैपिटल A आ रहा है, फिर बीटा आ रहा है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ कह सकते हैं, देखो यहाँ पर राइट लीनियर ग्रामर और लेफ्ट लीनियर ग्रामर। राइट लीनियर ग्रामर और लेफ्ट लीनियर का मतलब क्या हो गया? देखो, अगर ये वेरिएबल है, अगर ये एस प्रोड्यूसेस अल्फा A कर रखा है, तो ये A किसी न किसी टर्मिनल से रिप्लेस होगा। तो यहाँ पर ये राइट साइड वाला पोर्शन, राइट साइड वाला पोर्शन क्या है? वेरिएबल है। और इस वाले एग्जाम्पल में A अल्फा, इस वाले एग्जाम्पल में लेफ्ट वाला जो है वो आपका क्या है? वेरिएबल है, और राइट वाला क्या है? आपका टर्मिनल है। तो अगर वेरिएबल स्टार्ट सिंबल में अगर मैं बोलूँ लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हो राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल, अगर लेफ्ट मोस्ट सिंबल अगर वेरिएबल है तो इसको बोलेंगे अपन लेफ्ट लीनियर ग्रामर। और अगर किसी राइट हैंड साइड में राइट मोस्ट वेरिएबल, राइट मोस्ट मतलब ये सबसे लास्ट वाला, वो अगर वेरिएबल है, राइट मोस्ट सिंबल अगर वेरिएबल है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? राइट लीनियर ग्रामर। और एक और चीज, अगर जो वेरिएबल लेफ्ट में है वही वेरिएबल राइट में हो तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन लेफ्ट रिकर्सिव, और इसको क्या बोलेंगे? राइट रिकर्सिव। रिकर्सिव का मतलब क्या होता है? आप याद कीजिए, DBMS में मैंने बताया था, अगर कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रिकर्शन बोलते हैं। तो उसी प्रकार यदि अगर जो लेफ्ट में सिंबल है वही अगर आपका सिंबल राइट में होगा, और ये जो राइट वाला सिंबल है वो राइट वाले के अंदर राइट मोस्ट सिंबल आपका वही सिंबल है, तो इसको बोलेंगे अपन, सॉरी लेफ्ट मोस्ट सिंबल वही है तो लेफ्ट रिकर्सिव, और ये राइट में सिंबल आ रहा है तो राइट रिकर्सिव। क्या ये समझ में आया आपको इतना? यस और नो जल्दी से बताइए।
टेल मी, ये समझ में Yes, आया sir. आपको? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पर यदि किसी ग्रामर के अंदर जो प्रोडक्शंस हैं उनकी फॉर्म है एज प्रोड्यूसेस अल्फा ए ऑब्लिक बीटा और एज प्रोड्यूसेस ए अल्फा ऑब्लिक बीटा वेयर एस एंड ए आर वेरिएबल्स और अल्फा एंड बीटा आर टर्मिनल, देन दिस ग्रामर इज कॉल्ड, ये ग्रामर क्या कहलाएगी? देन दिस ग्रामर इज कॉल्ड टाइप 3 ग्रामर या फिर रेगुलर ग्रामर। क्या बोलेंगे इसको अपन? इसको अपन कह सकते हैं टाइप 3 ग्रामर कह सकते हैं, या फिर इसको क्या बोलेंगे? रेगुलर ग्रामर बोलेंगे। नेक्स्ट, अगर जो राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन के अंदर अगर राइट मोस्ट सिंबल वेरिएबल है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? राइट लीनियर ग्रामर, और लेफ्ट मोस्ट सिंबल वेरिएबल है तो इसको बोलेंगे अपन लेफ्ट लीनियर ग्रामर। एनी डाउट यहाँ तक किसी को? No, sir. No, sir. वेरी गुड। नाउ सी द नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? आइडेंटिफाई वेयर द गिवन ग्रामर इज राइट लीनियर ग्रामर और लेफ्ट लीनियर ग्रामर। क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है? ये ग्रामर राइट लीनियर या लेफ्ट लीनियर? तो मुझे बताओ ये ग्रामर क्या है, राइट लीनियर या लेफ्ट लीनियर? जल्दी से बताइए Sir, LLG. Left linear. LLG लेफ्ट लीनियर ग्रामर। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है वो आपका वेरिएबल है, लेफ्ट मोस्ट सिंबल आपका वेरिएबल है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ लेफ्ट लीनियर ग्रामर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई वेयर द गिवन ग्रामर इज टाइप 3 और नॉट। देखो ये आपकी ग्रामर है, इसके अंदर क्या है? देखो ये आपका सिंबल, ये प्रोडक्शन दे रखा है, और जो प्रोडक्शन होगा या तो वो लेफ्ट लीनियर होगा या फिर राइट लीनियर होगा। तो देखो ये आपका लेफ्ट लीनियर है, ये वाला लेफ्ट मोस्ट सिंबल आपका वेरिएबल है, और यहाँ पे राइट मोस्ट सिंबल आपका वेरिएबल है, तो ये राइट लीनियर ग्रामर है। तो बी इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड, बी इज प्रेजेंट इन द राइट साइड। सो द productions of given grammar contains the left linear grammar and right linear grammar both, so it is not a type 3 grammar। अगेन ध्यान से सुनना क्या लिखा है इसके अंदर, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई ग्रामर या तो पूरी लेफ्ट लीनियर है या फिर पूरी राइट लीनियर है तो क्या होगा, और अगर किसी ग्रामर यानी कि प्रोडक्शंस के अंदर कोई प्रोडक्शंस लेफ्ट लीनियर है या फिर कोई प्रोडक्शन राइट लीनियर है, बोथ हैं, सो इट इज़ नॉट अ टाइप 3 ग्रामर, बिकॉज टाइप 3 ग्रामर कंटेन आइदर द लेफ्ट लीनियर ग्रामर और राइट लीनियर ग्रामर, नॉट बोथ। क्या ये समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो क्या टाइप 3 ग्रामर क्या है? वह ग्रामर जिसका स्टार्ट सिंबल प्रोड्यूस कर रहा है किसी टर्मिनल को, एक वेरिएबल को, ऑब्लिक वेरिएबल को, टर्मिनल को, ये वाला या फिर ये वाला, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? टाइप 3 ग्रामर। और टाइप 3 ग्रामर क्या कहलाती है? रेगुलर ग्रामर। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट टाइप 3 ग्रामर जनरेट द रेगुलर लैंग्वेज, सो टाइप 3 ग्रामर इज फाइनाइट ऑटोमेटा। क्या दे रखा है? टाइप 3 ग्रामर जो जनरेट करती है, जो लैंग्वेज जनरेट करती है, उसको बोलते हैं अपन रेगुलर लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज को जो एक्सेप्ट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फाइनाइट ऑटोमेटा। यहाँ तक अपन जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। या अब इस स्लाइड में देखो, ये पूरा मैं एज इट इज लेके आया हूँ, क्यों? इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? लेट्स हैव अ लुक। एज वी ऑल्सो नो दैट टाइप 3 ग्रामर जनरेट द रेगुलर लैंग्वेज, सो वी कैन कन्वर्ट द फाइनाइट ऑटोमेटा इनटू द रेगुलर ग्रामर। क्या बोल रहे हैं अपन? जो भी फाइनाइट ऑटोमेटा है उसको अपन रेगुलर ग्रामर में जनरेट कर सकते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है? अपन ने पढ़ चुके हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ये आपका फाइनाइट ऑटोमेटा। इसको अपन को किस में कन्वर्ट करना है? रेगुलर ग्रामर में कन्वर्ट करना है। ग्रामर मतलब उसमें वेरिएबल होगा, उसमें टर्मिनल होगा,
उसमें प्रोडक्शन होगा और उसमें आपका स्टार्ट सिंबल होगा। इसमें अपन को कन्वर्ट करना है। एक और चीज़, जैसे मैं आपको बोलूँ, अगर मैं आपको बोलूँ s इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट और प्रिंट एस इज ग्रेटर। चलो ये अभी नहीं बताता हूँ, अभी वो कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि राइट लीनियर ग्रामर का भी होता है, लेफ्ट लीनियर ग्रामर आपका कब यूज होगा। कोई एक एग्जांपल आएगा, आई विल शो यू, डोंट वरी। सो देखें यहाँ पर, अगर आप ये देखोगे ये प्रोडक्शन, तो ये किस में है? ये लेफ्ट लीनियर ग्रामर है या फिर राइट लीनियर ग्रामर है? बताइए, ये प्रोडक्शन किसके अंदर है? लेफ्ट लीनियर या राइट लीनियर? राइट लीनियर। बहुत बढ़िया। सो द फॉर्म स्टार्ट A, seeing input A we are reached to the B. Similarly on the seeing input A and B we are reaching B. तो अगर A से स्टार्ट करते हैं तो स्मॉल ए आने पर B पे पहुंच रहे हैं। अब देखो ये ग्रामर किस तरीके से जनरेट हुई, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका दे रखा था, ये यहाँ पर आपका दे रखा है फाइनाइट ऑटोमेटा। क्या दे रखा है आपका? फाइनाइट ऑटोमेटा दे रखा है। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है आपका? फाइनाइट ऑटोमेटा बता रहा है कि जब आप किसी स्टेट ए पर हैं और जब आप स्मॉल ए देखते हैं तो आप कहाँ चले जाते हैं? कैपिटल बी स्टेट पे चले जाते हैं। और आप जब कैपिटल बी स्टेट पे हैं तो लूप है। लूप का मतलब क्या हो गया? ए प्लस बी स्टार। ए प्लस बी स्टार, देखो कल मैंने आपको बताया था स्टार को किस तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, एक बार फिर से सुन लें। अगर मुझे ए स्टार को ग्रामर में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? ए स्टार को ग्रामर में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। ए स्टार का मतलब क्या हो गया? या तो ए की पावर 0 होती है। स्टार क्या होता है? स्टार आपका होता है 0, 1, 2 अप टू n तक आपकी इसकी वैल्यू होती है। तो यानी कि या तो एप्सिलॉन जनरेट हो आना चाहिए, या ए स्ट्रिंग जनरेट होनी चाहिए, ए जनरेट होनी चाहिए, ए जनरेट होना चाहिए, ए इस टाइप की स्ट्रिंग आपकी जनरेट होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। तो इसको ग्रामर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो कैसे किया था, इसको रिप्रेजेंट किया था अपन ने एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए, या कैपिटल एस भी लिख सकते हो आप जैसा चाहो, ऑब्लिक नल। तो ये क्या होता है? ये लूप का फंडा होता है। अब इससे लूप कैसे जनरेट हुआ? देखो एस क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एस प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल ए कैपिटल है, कैपिटल एस। या तो सीधा क्या कर रहा है? एस एक नल भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखो नल कर लेते हैं। अगर एस को नल लिखूंगा तो स्ट्रिंग क्या होगी? 0। ये वाला कंप्लीट हो गया। फिर एस आपका अगर एस जो है वो स्मॉल ए प्रोड्यूस करे और कैपिटल एस प्रोड्यूस करे, और कैपिटल एस को मैं नल कर दूंगा और इसको अपन इस तरीके से कलेक्ट करेंगे, तो इसने क्या प्रोड्यूस किया? स्मॉल ए। इसने स्मॉल ए को आपको प्रोड्यूस कर दिया। सिमिलरली 2 बार ए प्रोड्यूस करने हैं, तो 2 बार ए कैसे प्रोड्यूस करेंगे? 2 बार ए प्रोड्यूस करेंगे स्मॉल ए कैपिटल एस। फिर एस को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? स्मॉल ए। फिर एस को अपन रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल ए कैपिटल एस से, स्मॉल ए कैपिटल एस से। और इसको अपन ने नल से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ से ऊपर अपन कलेक्ट करेंगे तो अपने पास क्या जाएंगे? 2 ए आ जाएंगे। सिमिलरली 3 ए जनरेट कर सकते हैं, 4 ए जनरेट कर सकते हैं। मतलब स्टार को जनरेट करना है तो क्या होगा? आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है? देखें यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दे रखा है, कैपिटल ए देखने पर स्मॉल ए आने पर कैपिटल बी में पहुँच रहे हैं। कैपिटल बी में अपन स्मॉल ए और स्मॉल बी कुछ भी आ सकते हो। तो ये लूप है। क्या है? लूप है और बी पर ही पहुंच रहे हैं। तो मैंने बताया था स्मॉल ए प्लस बी का स्टार, इसको अगर अपन कैपिटल ए मान लेते हैं, इसको अपन कैपिटल ए मान लेते हैं, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। इस कैपिटल एस इज इक्वल टू स्मॉल ए कैपिटल एस ऑब्लिक स्मॉल बी कैपिटल एस और नल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्मॉल ए कैपिटल बी ऑब्लिक स्मॉल बी कैपिटल बी ऑब्लिक नल। ठीक है। तो ये क्या आ गया? ये आपका आ गया, ये क्या आ गया? ये आपका आ गया ग्रामर आ गई। किसकी ग्रामर आ गई? इस फाइनाइट ऑटोमेटा की। किससे आ गई? इससे आपकी ग्रामर आ गई।
क्या ये समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? यस सर। चलो, अब एक चीज और याद रखना, ये जो ग्रामर जनरेट हो रही है ये अभी आप लोगों ने बताया था राइट लीनियर ग्रामर है। क्या है? राइट लीनियर ग्रामर। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जब भी अपन किसी फाइनाइट ऑटोमेटा को या ग्रामर में परिवर्तित करेंगे तो एट द एंड अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास राइट लीनियर ग्रामर आएगी। अब राइट लीनियर ग्रामर ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखेंगे अभी आगे, कॉन्सेप्ट आएगा रिकर्सिवनेस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेफ्ट रिकर्सिव राइट रिकर्सिव, तब मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। नाउ वी गॉट द राइट लीनियर ग्रामर फॉर फाइनाइट ऑटोमेटा। क्वेश्चन, हाउ टू गेट लेफ्ट लीनियर ग्रामर फॉर द फाइनाइट ऑटोमेटा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बोलते हैं कि ये तो राइट लीनियर है, अगर इसको आपको लेफ्ट लीनियर में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करोगे? आप ऐसा नहीं कर सकते कि कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल है, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करोगे तो गलत हो सकता है। कुछ केस में गलत नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी केस में ये गलत हो सकता है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। यहाँ देखिए, when we convert the finite automata then we got the right linear grammar. Now if we reverse the grammar then we got the left linear grammar, but the language is finite automata is also reverse. For example, क्या बोल रहे हैं अपन? अगर किसी ग्रामर में किसी फाइनाइट ऑटोमेटा को अपन ने ग्रामर में कन्वर्ट किया, वो जो ग्रामर आई है दैट इज़ अ राइट लीनियर ग्रामर। अगर उसको अपन लेफ्ट लीनियर में कन्वर्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, जो अपनी लैंग्वेज है वो भी रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स अगर क्या हुआ, जैसे मैं आपको बोलूँ उस लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बताओ जो कि स्टार्ट होता है ए से, तो उसका रिवर्स क्या हो गया? उस लैंग्वेज का फाइनाइट ऑटोमेटा बताओ जो कि स्टार्ट ए से नहीं होता है, वो उसका क्या हो गया? रिवर्स हो गया। तो यहाँ एक समस्या है कि लेफ्ट लीनियर ग्रामर जब अपन लेते हैं, जब अपन लेफ्ट लीनियर ग्रामर तो लेफ्ट लीनियर ग्रामर में क्या दिक्कत आती है? लेफ्ट लीनियर ग्रामर में अपन को ये दिक्कत आती है कि उसके अंदर लैंग्वेज भी आपकी रिवर्स हो जाती है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल बी, बी प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी कैपिटल बी और नल। इसको रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स करने से क्या आएगा? स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल ए, और यहाँ पे रिवर्स कर दिया तो अपने पास क्या आ गया? बी ए, ये बी ए, ये स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी है यहाँ पर, क्योंकि इसको रिवर्स कर दिया ना अपन ने, और नल। अब इससे अपन ग्रामर जनरेट करते हैं। ए ने क्या प्रोड्यूस किया? पहले ये वाला देखो, ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्मॉल ए कैपिटल बी, और अपन बी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? स्मॉल बी कैपिटल बी को, और फिर बी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? अपन नल से। तो अपन जब इसको कलेक्ट करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा? ए और बी। उसी प्रकार यहाँ देखो, कैपिटल ए को अपन रिप्लेस कर देखते हैं बी और ए से, तो बी और ए से रिप्लेस कर दिया। फिर अगली बार बी जो था उसको अपन ने रिप्लेस किससे कर दिया? बी और बी से, तो बी और बी से अपन ने रिप्लेस कर दिया, और बी को अपन ने नल रख दिया, बी को नल से रिप्लेस कर दिया। अब जब इसको अपन कलेक्ट करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा? बी ए। यहाँ पर आंसर आ रहा है ए बी, और यहाँ पर आंसर आ रहा है बी ए। तो ये क्या हो गया? जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है वो रिवर्स हो चुकी है। किस तरीके से रिवर्स हुई? अगर आपने राइट लीनियर ग्रामर को लेफ्ट लीनियर ग्रामर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लैंग्वेज क्या होगी? रिवर्स होगी। यस, यहाँ तक ये प्रॉब्लम समझ में आया आपको? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम समझ में आई? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अब इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या करेंगे? जब आप अगली स्लाइड पे अपन सॉल्यूशन ही देख रहे हैं, ये देखो सॉल्यूशन किस तरीके से किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर, अगर कन्वर्ट करना है किसी फाइनाइट ऑटोमेटा को लेफ्ट लीनियर ग्रामर में, तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? उस फाइनाइट ऑटोमेटा को रिवर्स फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया कि सर रिवर्स फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है? तो रिवर्स फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है? किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना दिया जाए और फाइनल स्टेट को इनिशियल स्टेट बना दिया जाए, तो और एरोज जो है वो रिवर्स कर दिया जाए, तो वो क्या होगा आपका? रिवर्स फाइनाइट ऑटोमेटा। देखो, कन्वर्ट द फाइनाइट ऑटोमेटा टू रिवर्स फाइनाइट ऑटोमेटा, कन्वर्ट द इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट,
एंड फाइनल स्टेट टू द इनिशियल स्टेट एंड रिवर्स द ट्रांजेक्शन। रिवर्स द ट्रांजेक्शन मतलब एरो को बदल दिया जाए। क्या मतलब हुआ, अगर किसी फाइनाइट ऑटोमेटा को एरोस चेंज कर दिया जाए, इनिशियल को फाइनल और फाइनल को इनिशियल बना दिया जाए, तो अपने पास क्या होगा, रिवर्स फाइनाइट ऑटोमेटा। तो देखो इस ग्रामर के अंदर इस ये आपका इनिशियल था, ये फाइनल था, तो ए को तो बना देते हैं अपन फाइनल और बी को बना देते हैं अपन इनिशियल। एरो को रिवर्स कर दो, ये एरो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, लूप है, इसमें एरो रिवर्स करो कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है यहाँ तक। तो ये क्या हो गया आपका, कन्वर्ट हो गया। ये क्या आपका क्या गया, रिवर्स फाइनाइट ऑटोमेटा। क्या आ गया आपका, रिवर्स फाइनाइट ऑटोमेटा। अभी जो रिवर्स फाइनाइट ऑटोमेटा है उसको अपन को ग्रामर में कन्वर्ट करते हैं। तो कर लो ग्रामर में कन्वर्ट। ये आपका रिवर्स फाइनाइट ऑटोमेटा आया। कैसे करेंगे, जब आप कैपिटल बी पे हो और स्मॉल ए आ रहा है तो बी पे जाएंगे, और क्या होगा, और उसके बाद स्मॉल बी आ रहा है तो बी पे जाएंगे, और क्या होगा, और उसके बाद देखो, और उसके बाद अगर बी पे स्मॉल ए आ रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बी पे स्मॉल ए आ रहा है, बी पे स्मॉल ए आ रहा है, बी पे स्मॉल ए आ रहा है, तो कहाँ जा रहे हैं अपन, स्मॉल ए आ रहा है तो कहाँ जा रहे हैं अपन, कैपिटल ए पे। कैपिटल ए पे गए और कैपिटल ए के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो ए के बाद कुछ नहीं, मतलब ये कुछ भी जनरेट नहीं कर रहा है, नल जनरेट कर रहा है। तो ये आपकी ग्रामर आए जो कि राइट लीनियर ग्रामर है, इसको रिवर्स कर देते हैं। तो बी प्रोड्यूसेस कैपिटल बी स्मॉल ए ऑब्लिक कैपिटल बी स्मॉल बी ऑब्लिक कैपिटल ए स्मॉल ए, और ए प्रोड्यूसेस नल। तो अपन ने क्या किया, इस पूरे को रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स करने से क्या हो गया, अब अगर आप ग्रामर को जनरेट करोगे तो क्या होगा, इस ग्रामर को जनरेट करने के बाद आपके पास स्ट्रिंग उल्टी नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, देखो यहाँ पर ये आपकी ग्रामर है, ए स्मॉल ए बी बी ए बी, ये अलग दूसरा एग्जांपल है, राइट लीनियर ग्रामर टू फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर ग्रामर टू फाइनाइट ऑटोमेटा। तो राइट लीनियर ग्रामर टू फाइनाइट ऑटोमेटा, ये इसका एग्जांपल दे रखा है, ये वाला एग्जांपल है, इससे जनरेट किया है। समझा दूंगा, पहले इस एग्जांपल को अपन समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर ये आया, ये आपके पास ग्रामर आ चुकी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से आया तो फाइनाइट ऑटोमेटा का रिवर्स किया था, इसमें राइट ऑटोमेटा आई, वो जो आई थी वो लैंग्वेज रिवर्स आई। इसको अगर अपन कन्वर्ट कर देते हैं लेफ्ट लीनियर ग्रामर में, तो क्या होता है, लैंग्वेज रिवर्स का एक बार और रिवर्स कर दिया, तो आर से आर कट गया और अपने पास क्या आ गई, लैंग्वेज आ गई। अब इसको जनरेट करते हैं। कैसे जनरेट करते हैं, बी प्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल बी स्मॉल ए को, और बी प्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए को, और ए आपका नल हो गया। और या तो मैं एक बार ये वाला कर लेता हूँ, इसको बी से रिप्लेस कर देता हूँ। बी प्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल बी स्मॉल बी को, और बी प्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए को, और ए को अपन ने नल से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको जो अपन मैं कलेक्ट करूँगा तो आएगा ए बी, और इसमें नॉर्मल जो नॉर्मल ग्रामर आई थी ये वाली ग्रामर, इसमें भी देखो बी प्रोड्यूस कर रहा है, बी प्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी को, ये वाला, और बी अपन लिख लेते हैं यहाँ पर, या इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। इसका ये वाला जो ग्रामर थी, इसमें ग्रामर क्या आई थी आपकी, ए प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल ए करने पर बी पे जा रहा था, और बी प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल ए बी स्मॉल बी बी और नल, ये अभी अपन ने देखा था। इससे ग्रामर जनरेट कर रहे हैं, ए प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल ए कैपिटल बी, बी प्रोड्यूस कर रहा है आपका बी, और बी को अपन ने नल कर दिया, तो यहाँ से भी अपना ए बी आ गया। तो यहाँ से भी ए बी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। इसका मतलब ये जो ग्रामर आई है, ये वाली जो ग्रामर आई है, ये वाली जो ग्रामर आई है, ये परफेक्टली आपकी लेफ्ट लीनियर ग्रामर है, और ये किसके इक्वलेंट है, क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या समझ में आया। ये अब इन दोनों का प्रोडक्शन क्या होगा, सेम प्रोडक्शन करेंगे दोनों। क्या समझ में आया, यस और नो, जल्दी से बताइए। यस सर, यस सर। ओके, तो देखो आगे देखें।
At the end we get the left linear grammar. We generate the string with a. जनरेट द स्टार्टिंग स्ट्रिंग विद ए से अपन जनरेट कर सकते हैं. तो ये आपकी ग्रामर है. क्या देखो, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, स्मॉल बी ए, बी प्रोड्यूसेस, ये एग्जांपल दे रखे हैं, अलग अलग टाइप के एग्जांपल दे रखे हैं, इसको अपन डिस्कस कर सकते हैं. इसकी बात करते हैं. यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये फाइंड ऑटोमेटा दे रखा है. इस फाइंड ऑटोमेटा को अपन किस में कन्वर्ट करना चाहें. नाउ व्हाट इज़ द फाइनल स्टेट. तो फाइनल स्टेट कौन सी है आपकी, ए आपकी फाइनल स्टेट है. तो ए क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए पे स्मॉल ए आने पर बी पे जा रहे हैं, ए पे स्मॉल बी आने पर ए पे खुद पे आ रहे हैं, और ए पे स्मॉल बी आने पर ए पे खुद पे चले गए, और यहाँ ऑलरेडी ये नल आएगा यहाँ पर. इफ़ यू पुट नल इन द प्लेस ऑफ ए देन वी गॉट द बी. तो यहाँ पे नल पुट करना पड़ेगा. तो यहाँ पर नल पुट करेंगे तो नल आने पर अपन यहाँ ये आ गए. इन सी स्टेट के अंदर क्या है, ये सी स्टेट है. देखो इसी का अपन ने फाइंड ऑटोमेटा लिखा है. ये फाइनाइट ऑटोमेटा है, ये इसका राइट लीनियर ग्रामर है. ये मैं एक बार बना देता हूँ, आपको हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा. कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, चलो अब सी से शुरू करते हैं. तो देखो सी से कैसे शुरू करेंगे, ये आपका सी है. तो सी से कैसे शुरू करेंगे, देखो सी पे अपन आ रहे हैं. सी पे कैसे आएंगे, अगर सी की बात करें तो सी पे कैसे आ रहे हैं. जब सी, अगर ये वाला सी है, तो जब आपका सी है उस सी पे अगर स्मॉल, वो उसको करते हैं अपन, जब सी पे स्मॉल ए आता है तो अपन कहाँ चले जाते हैं, कैपिटल ए पे चले जाते हैं. और सी पे जब स्मॉल बी आता है, तो अपन कहाँ चले जाते हैं, सी पे. और यहाँ पे एक अपन नल रख सकते हैं. नल मतलब सी पे नल आएगा तो कुछ भी नहीं, नल रखने पर कहाँ पहुँच गए अपन, बी पे. तो सी पे जब अपन सिंपल सा नल रखेंगे तो अपन कहाँ जाएंगे, बी पे. इट इज़ अ बी, सिंपल सा. तो अपन कहाँ पहुँच जाएंगे, बी पे, क्योंकि ये आपका लुप्तर करेगा. उसी प्रकार यहाँ देखो, ये बी वाले की बात कर रहे हैं. बी पे ये जो बी है, इसमें क्या है, बी पे स्मॉल ए रखा तो सी पे चले गए, स्मॉल ए आया तो सी पे चले गए, और बी पे स्मॉल बी आया तो अपन बी पे आ गए. उसी प्रकार ए की बात करें तो ए पे स्मॉल ए आया तो कैपिटल बी पे चले गए, और ए पे स्मॉल बी आया तो कैपिटल ए पे चले गए. और इसी प्रकार ये आपका लूप है. तो लूप आपका किससे, अगर ए को सिंपल सा बी से रिप्लेस कर दें तो अपन क्या आ जाएगा, लूप में परिवर्तित हो जाएगा. तो सिंपल सा अपन बी भी आपके इसके अंदर आ रहा है, केवल लूप में परिवर्तित कर सकते हैं. तो ये क्या है, ये आपका एग्जाम्पल है इस फाइनाइट ऑटोमेटा का. यहाँ पर क्या बना है, राइट लीनियर ग्रामर. राइट लीनियर ग्रामर क्या समझ में आया थोड़ा बहुत, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो इट इज़ द लास्ट एग्जाम्पल. समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट. अपन बता रहे हैं कि जब भी किसी लेफ्ट लीनियर ग्रामर को फाइनाइट ऑटोमेटा कन्वर्ट करना. अभी तक अपन ने क्या देखा, अभी तक अपन ने देखा फाइनाइट ऑटोमेटा को ग्रामर में कन्वर्ट करना है, और जो ग्रामर आपकी बनेगी वो क्या होगी, राइट लीनियर ग्रामर. फिर अपन ने देखा अगर फाइनाइट ऑटोमेटा को लेफ्ट लीनियर ग्रामर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, पहले फाइनाइट ऑटोमेटा करते हैं, उसका रिवर्स निकालते हैं, तो रिवर्स फाइनाइट ऑटोमेटा आ जाता है. फिर उसको रिवर्स कर देते हैं तो अपने पास क्या जाता है, उस लैंग्वेज को अपन रिवर्स कर देते हैं. तो लेफ्ट जो आपकी लैंग्वेज आती है उसको अपन रिवर्स लैंग्वेज कहते हैं, और उसको अपन ने कन्वर्ट किया था आपके सामने, क्योंकि रिवर्स फिर हो गया तो रिवर्स का रिवर्स कर दिया. फिर से समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको. आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा था, उसको रिवर्स किया तो आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा आ गया रिवर्स. फिर अपन ने ग्रामर जनरेट की, जो कि आपकी क्या था, राइट लीनियर ग्रामर. अब इस ग्रामर को अपन लेफ़्ट लीनियर ग्रामर में कन्वर्ट कर देंगे. तो लेफ़्ट लीनियर ग्रामर क्या है, ये ग्रामर आपकी जो ये लैंग्वेज आई थी, ये आपकी एक लैंग्वेज आई है, उस लैंग्वेज का रिवर्स है. ये ऑलरेडी आपकी रिवर्स लैंग्वेज बनी थी, तो इस रिवर्स लैंग्वेज का एक बार और रिवर्स कर देते हैं तो आपके पास लेफ़्ट लीनियर ग्रामर आ जाती है. तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाकर आपके पास क्या होती, लीनियर लेफ़्ट लीनियर ग्रामर आपके पास आ चुकी थी. अब क्या क्वेश्चन है, अगर आप लेफ़्ट लीनियर ग्रामर को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर रहे हो, पूरा प्रोसेस उल्टा. अब आपके पास लेफ़्ट लीनियर ग्रामर है और आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा में. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस लेफ़्ट लीनियर ग्रामर को कन्वर्ट करना पड़ेगा राइट लीनियर ग्रामर में. इस राइट लीनियर ग्रामर से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फाइनाइट ऑटोमेटा. तो वो जो फाइनाइट ऑटोमेटा आएगा उसके अंदर लैंग्वेज क्या होगी, रिवर्स होगी.
तो उस फाइनाइट ऑटोमेटा को अपन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो अपन ने क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया। तो जैसे अपन रिवर्स करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, रिवर्स ऑफ रिवर्स लैंग्वेज। तो रिवर्स और रिवर्स कट जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है आपको? यस और नो, जल्दी से बताइए। Yes, sir. ओके देखो ये Yes, sir. एग्जांपल अभी अपन ने देखा था, ये आपका कैपिटल ए है, स्मॉल ए आने पर अपन बी पे जा रहे हैं और यहाँ पे ए या फिर बी, ये अपन ने किया था। अब इसका जो अपन ने ये फाइनाइट ऑटोमेटा जनरेट करना है, तो अभी अपन ने लेफ्ट लीनियर ग्रामर इसका बनाया था। तो लेफ्ट लीनियर ग्रामर क्या था, कैपिटल बी, फिर अपन लिखा था बी ए ऑब्लिक बी ऑब्लिक ए और ए इज इक्वल्स टू नल, ये अपन ने जनरेट किया था। तो ये क्या आपका, ये आपका है लेफ्ट लीनियर ग्रामर। अब इससे अपन को इसमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको राइट लीनियर में कन्वर्ट कर दो। तो राइट लीनियर क्या आएगा, बी प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल बी ऑब्लिक स्मॉल बी कैपिटल बी ऑब्लिक स्मॉल ए कैपिटल ए और कैपिटल ए प्रोड्यूसेस नल। अब इससे अपन क्या बनाएंगे, इससे आप फाइनाइट ऑटोमेटा बनाओगे तो बना दो कि बी से आप ए आया तो बी पे गए और ए आया तो बी पे गए और बी आया तो भी आप बी पे जाएंगे और स्मॉल ए आया तो आप कहाँ चले गए, कैपिटल ए पे। और इसमें आपसे अपन कहीं भी नहीं जा रहे हैं, इसका रिवर्स कर दो। तो रिवर्स कैसे करेंगे, यहाँ पर अपनी ये वाली फाइनल स्टेट थी, तो फाइनल को इनिशियल बना दो, इनिशियल को फाइनल बना दो। तो इसको मैं बना दूंगा इनिशियल स्टेट, इसको मैं बना दूंगा फाइनल स्टेट, क्योंकि इनिशियल स्टेट थी पहले। एरो को रिवर्स कर दिया, इसको मैंने बना दिया इनिशियल स्टेट, या गया स्मॉल ए और या गया स्मॉल ए स्मॉल बी। ये देखो इसी की तरह आ गया। तो लेफ्ट लीनियर ग्रामर थी ये, उससे अपन ने राइट लीनियर ग्रामर को किया। राइट लीनियर ग्रामर से अपन ने क्या किया, राइट लीनियर ग्रामर से अपन ने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया और उस फाइनाइट ऑटोमेटा को रिवर्स कर दिया तो अपने पास क्या आ गया, फाइनाइट ऑटोमेटा आ गया। क्या समझ में आया आपको, यस और नो? Yes, sir. तो देखो आज ओके बहुत बढ़िया। सो आज अपन ने क्या देखा, ग्रामर क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर। 4 प्रकार की ग्रामर होती है, कौन कौन सी, आप सबसे पहले रेगुलर ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। 4 टाइप की आपकी ग्रामर होती है, टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 0। उसके बाद फिर अपन ने क्या देखा, टाइप 3 ग्रामर। इसके अंदर प्रोडक्शन किस फॉर्म में होता है, एस प्रोड्यूसेस अल्फ़ा ए ऑब्लिक बीटा या फिर एस प्रोड्यूसेस ए अल्फ़ा ऑब्लिक बीटा, ये आपका प्रोडक्शन होता है टाइप 1 में, टाइप 3 के अंदर सॉरी। फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन, किसी फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये अपन ने देखा। फाइनाइट ऑटोमेटा को लेफ्ट लीनियर ग्रामर में कन्वर्ट करना है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा का पहले रिवर्स करो, फिर जो आएगी वो राइट लीनियर आएगी, उसको लेफ्ट लीनियर में कन्वर्ट करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। फिर लास्ट में अपन ने देखा रेगुलर ग्रामर टू फाइनाइट ऑटोमेटा, और कौन सी ग्रामर, लेफ्ट लीनियर ग्रामर टू फाइनाइट ऑटोमेटा। तो लेफ्ट लीनियर ग्रामर को फाइनाइट ऑटोमेटा में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो भी अपन ने देखा। ठीक है, तो आज अपन ने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है, कल इसमें और एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और मेरी रिक्वेस्ट है जो वीडियो आपके यूट्यूब चैनल्स पे पढ़े हैं उसको देखते रहें और समझते रहें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।